करवाने चाहिए। एक सवाल मेरा ये है कि देखिए अक्सर जो इनफर्टिलिटी का जो ब्लेम है ना वो औरतों को दिया जाता है मोस्टली, तो ये नहीं, क्या बेहतर नहीं कि शादी से पहले दूल्हा दुल्हन का टेस्ट ही कराने, खुद ही चेक कर लें कि पहले क्या प्रॉब्लम है, ताकि आगे जाके उनको मसाइल क्लियर हो। ये जैसे हम थैलेसीमिया का टेस्ट कराते हैं, क्यों घबराते हैं? अगर शादी से पहले हो जाए तो एक आने वाली जिंदगी के लिए मतलब एक तबाही की तरफ नहीं चलाया जाएगा आदमी, तो पहले ये भी एक मेरी परेशानी होना चाहिए। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि मोस्टली आप जो आपके दोनों मेहमानों से कि जो इनफर्टिलिटी रेशियो है हमारे यहाँ मर्दों में ज्यादा होता है या औरतों में ज्यादा होता है? ये मेरा गुड। मगर पहले सवाल का ज़रा मुझे सवाल दोबारा आपके सामने रखते हुए, दोनों के सामने बल्कि अजीब सा लग रहा है, ये भी कि भाई कोई रिश्ता लेकर आया है सपोज़, ठीक है, घर पे, और बहू पसंद आ गई है। अब वो क्या उसके माँ बाप को ये बोलते हुए अच्छे लगेंगे कि आप ना अपनी बेटी का टेस्ट करवा लें कि ये हमें हमारे बेटे को बच्चा दे सकती है या नहीं। अगरचे तो नहीं है ये बांझ है तो फिर हमारी तरफ से ना है, अगर टेस्ट क्लियर होगा तो फिर ही हम अपने बेटे से जो है हमारे अपने लखते जिगर जो है उसके साथ इसको फिर ब्याह के ले जाएंगे। अब देखिए ये बात करते हुए अच्छा तो नहीं लगता। अब ये टेस्ट होंगे तो सही, कोई एक आध कोई ऐसा टेस्ट तो होगा, कोई हार्मोनल टेस्ट, कोई चीज़ जिससे थोड़ा बहुत साइंस जो है पता कर सकती होगी कि भाई औरत में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, लेकिन इसको मैं स्ट्रांगली निगेट करूँगी, क्योंकि देखिए हम एज डॉक्टर्स हम एविडेंस पे बात करते हैं, दुनिया भर की स्टडीज़ पे बात करते हैं। सब फर्टिलिटी इटसेल्फ अगर आप एक फैक्टर देखें तो ये इसके पीछे ये ऐसा फैक्टर नहीं है कि जिसके पीछे आप बिल्कुल इसकी बेस पे आप शादी करें, क्योंकि क्या पता फीमेल के सारे टेस्ट भी ठीक आएँ और मेल के भी ठीक आएँ, लेकिन कहीं फर्टिलाइजेशन के लेवल पे या कहीं माइक्रोस्कोपिक ऐसे लेवल पे मसला है कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, तो फिर उन टेस्टों का तो फ़ायदा ना हुआ। तो इस बात को बेस बना के सेकेंडली मेडिकली जितनी भी स्टडीज़ हैं उसमें क्लिनिकल पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपने अर्ली टेस्ट कराने हैं नहीं कराने। जैसे अभी डॉक्टर आयशा ने कहा कि इवन अगर आप 2 साल तक भी टेस्ट ना कराएं तो भी आपका ठीक है, विच इज़ द राइट थिंग कि 2 साल शादी के बाद भी, क्योंकि जैसे पहले मैंने कहा 1 साल में तो 80% वैसे ही कंसीव कर जाते हैं, मोर देन 90% 2 साल में कंसीव कर जाते हैं, तो टेस्ट की ज़रूरत ऐसा पड़ती नहीं है। और अगर क्लिनिकली ठीक है, जैसे फीमेल की एज 36 से कम है, उसका पहले कोई सर्जरी नहीं हुई हुई, पहले कोई सिस्ट्स का मसला नहीं है, सिमिलरली हस्बैंड में या मेल में कोई इस तरह की हिस्ट्री नहीं है, तो फिर टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जब देखी जाती है तो पता चलता है कि औरत के जो है उसमें सिस्ट आप सही कह रहे हो, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोर देन 95% ट्रीटेबल है। मर्द की कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती? हस्बैंड के बड़े इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि फीमेल्स में तो मोर देन 95% आर ट्रीटेबल। मेल के अंदर एक फैक्टर होता है, अगेन उस स्पेसिफिक चीज़ का इंसिडेंस बहुत लो है, जिसे एजोस्पर्मिक कहते हैं, यानी कि बिल्कुल एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स के, यानी कि जिसे कहते हैं कि जरासीम का होना ही नहीं, दैट इज स्पर्म काउंट नील होना, लो होने का भी ट्रीटमेंट है। अच्छा, उसकी ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट बिल्कुल है, बिल्कुल नील होना डिस्पाइट आफ्टर बायोप्सीज एंड एक्सट्रैक्शंस। अगर वो नील हो तो फिर वो एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें डिक्लेयर किया जाता है कि प्रेगनेंसी इज इम्पॉसिबल। राइट, ये उसमें ये इम्पॉसिबल का भी आ जाता है? यस, ऑब्वियसली देयर इज अ पॉइंट। सिमिलरली फीमेल में भी देयर इज अ पॉइंट कि जिसमें ओवेरियन फेलियर हो चुका हो। अच्छा, तो एक पॉइंट होता है, बट वही बात है कि वो बहुत कम चांस होता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वजूहात ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से ये पॉइंट आ जाता है कि नहीं बिल्कुल नील है, या स्पर्म काउंट जो है वो बहुत लो है? जी, मर्दों में मर्दों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बचपन से कई चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं, जिसमें मम्स की हिस्ट्री होना या मर्द के अंदर कोई सर्जरी की हिस्ट्री होना, वेरिकोसिटीज़ या वेरिकोसील होना। सेकेंडली ये कि कुछ ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स भी होते हैं, कुछ फैक्ट्रीज़ होती हैं जिसके अंदर आप कंटिन्यूसली 24 घंटे जो मजदूर होते हैं उनका केमिकल एक्सपोजर होता है, उनका अल्टीमेटली